अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना तो एक बाज की तरह बनना, वही बाज जो बादलों को छाती चीर कर उससे भी ऊपर उड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको बाज की 6 एटीट्यूड रूल बताऊंगा जो अगर एक आम आदमी अपने जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं सुनता हूँ एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, जब मैं उड़ता हूँ ना तो पूरे आसमान में बादल गड़गड़ाने लगती है। बाज हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ तो आसमान चीरता हूँ। मेरे साथ उड़ने की किसी का औकात नहीं है, मेरे सामने उड़ने की साहस किसी में नहीं। मैं एक बाज हूँ, जब बादल गरजता है तो सारे पंछी कांपते हैं और मैं हंसता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये गरजने वाले बादल बरस के मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैं एक बाज हूँ, जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं मैं बादलों को चीरकर उनसे भी ऊपर जाता हूँ। मेरा भौकाल है, तभी तो मेरे सिर पर ताज है। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे खून में नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में 2 बार पढ़ता हूँ। लेकिन उस मौत से लड़कर मैं एक ही जिंदगी को 2 बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मा समान इतना मजबूत है, लड़कर मरना मंजूर है लेकिन घुटकर जीना मंजूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाला सिंह राजपूत, फिर से एक नए वीडियो में आ चुका हूं आपके दिल में आग लगाने के लिए। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए मैदान में उतर चुका हूं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि सैर करेंगे उस आसमान की जहां की राजा एक बाज है। मैं कहता हूं सीखने के लिए इतना कुछ है ना बाज से, इतना तुम धरती के शायद किसी भी जीव से ना सीख सको। एटीट्यूड की बात करें, बाज का एटीट्यूड सबका बाप है। बात अगर भरोसे की करें, बाज की भरोसा अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत है। बात अगर ऊंचाइयों की करे या जिगर की करे, बाज तो जंगल का शेर नहीं है लेकिन अपने आसमान का काल है। वो काल जिसके उड़ने से दूसरे पंछी उसकी परछाई महसूस करके ऐसी जगह छुपते हैं जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर नहीं निकलते। खुले आसमान में एक ऐसा भौकाल होता है बाज का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ बाज की 3 एटीट्यूड रूल जो अगर एक आम आदमी अपने जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। एटीट्यूड रूल नंबर 1, एक फितरत होती है बाजों में, अपने जिगर पर पहुंचने के लिए उन्हें कितने भी चुनौतियों से टकराना क्यों ना पड़े वो टकरा जाते हैं। ऐसी फितरत जिस प्राणी में मिले, चाहे जिस भी इंसान में देखे, वो भी जिगर पर पहुंचे हैं। बाज भी उन्हीं में से एक होता है। वो चाहता है और उम्मीद रखता है कि उसका इलाका आसमान है। अगर खुली आसमान में सबसे ऊपर विराजमान होने का तो वो है बाज। जब तुम्हें क्लास में आना दूसरा या तीसरा आना पसंद ही नहीं होगा, चिढ़ होगी तो तुम्हारे सिवाय कोई और टॉप कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो एक अंदर से एक फितरत होनी चाहिए कि साला उड़ना है तो सबसे ऊंचा उड़ना है, और यही फितरत एक बाज में होती है। रूल नंबर 2, कभी बाज को कौवे के झुंड में उड़ते देखा है? ये खास तमाशा उन लोगों पर है जो अकेले रहने पर डरते हैं, चाहे कोई साथ रहे या बाहर में जाए। तुम्हें अपना स्टैंडिंग मालूम होना चाहिए। बाज अकेला रहता है लेकिन खामोश रहता है, लेकिन फिर भी राज करता है और आसमान पर उसी का हुकूमत चलता है। वो चाहे दर्द में हो, चाहे चुनौतियों से लड़ रहा हो, चाहे किसी भी हालत में हो, वो कभी कबूतरों के झुंड को नहीं चुनेगा, ये उनके साथ नहीं उड़ेगा क्योंकि वो अपनी औकात जानता है। अगर आज उसने कबूतरों को झुंड को पकड़ लिया तो सारे पंछी कल अपनी औकात भूल जाएंगे और शायद बाज राजा नहीं गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि संगत में रहने वाले उसकी भी संगत भी वही छोटी उड़ान वाली रह जाएगी। जो बाज पहले आसमान का ताज था वो गुलाम बनकर रह जाएगा। बस इसी वजह से बाज एक हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है, और यही वजह है कि वो राज करता है। रूल नंबर 3, एक बाज के खून में लेरना लेखा होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? जब एक बाज 40 साल का हो जाता है ना, तब उसको अपनी जिंदगी से एक दोबारा से जंग लड़नी पड़ती है। उसकी पंख इतनी ज्यादा भारी हो जाते हैं वो उनकी दबाव के चलते उड़ भी नहीं सकता। उसकी नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अब शिकार नहीं कर पाता। उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो मांस को चबा नहीं पाता। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई चुनौतियाँ आते हैं बाज के पास। बाज के पास 2 रास्ता होते हैं। पहला तो वो सबको झेलता रहे, एक दर्दनाक मौत से कबूल हो जाएं, या अपने आप को कष्ट दें, या सब कुछ नोचकर एक नया जन्म ले। अगले 40 साल सुकून से सबसे पहले बनकर राजा बिताए। हर बार वो दूसरा रास्ता अपनाता है क्योंकि लड़ना उसके खून में होता है। उसकी खानदान, उसने सब कोई यही किया है और वो भी वही करता है। सबसे पहले चोंच से अपने सारी पंख उखाड़ लेता है जिससे बहुत खून निकलता है, और अपने नाखून को पत्थर पर मार मार के तोड़ लेता है जिससे और खून निकलता है। अपने वो हर अंग को नया करने के लिए कष्ट सहता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। लेकिन 6 महीने के बाद नया नाखून
नया पंख, नया चोंच मिलता है और वो अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, लड़ने से कभी मत हारना। लड़ाई एक नई जिंदगी, किदरत और नया इज्जत देती है। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैनिकों